नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ईंटें मन के और अस्थियों को करने वाले हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम देख लेते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान से देखिए। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। इसमें पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा राखलदास बनर्जी, तीसरा दयाराम साहनी और चौथा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हम सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने की थी। और इसी में अगर हम देखें कि बाकी बाकी और भी सभ्यताएं थी तो उनकी खोज किसने की थी भाई, तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम जानते ही हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और अगर मैं बात करूँ आखिर मोहनजोदड़ो, जो कि मुख्य स्थल है, उसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। आपको ये पता होना चाहिए पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वो थी जॉन मार्शल। बहुत से बच्चे अगर हड़प्पा सभ्यता पूछते हैं तो दयाराम साहनी लिख देते हैं, और सिंधु घाटी लिखते हैं तब भी आप हड़प्पा सभ्यता के या दयाराम साहनी को ही लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसको दूर करें। धन्यवाद। आगे, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो वो इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धोलावीरा और चौथा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी बहुत ही बड़ा था। राखीगढ़ी 375 हेक्टर में फैला हुआ एक क्षेत्र था, इसलिए हम राखीगढ़ी को ही लेंगे, जो हरियाणा में स्थित है। और अगला है तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में से संबंधित है, तो इसमें ताम्र युग, लोह युग, नवपाषाण युग और अंत में है कांस्य युग। तो ये कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य युग यानी इसमें कांस्य से संबंधित यानी टीन और तांबा, इन इन दोनों को मिलाकर इनको मिलाकर बनाया गया एक धातु था, उसे कांस्य कहते थे। अगला है चौथा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल में से विशाल स्नानागार मिला है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है कालीबंगन और चौथा है लोथल। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्नानागार मिले हैं वो मोहनजोदड़ो मिले हैं, जहाँ पर दो ऐसे कुछ 2 से या 3 स्नानागार मिले हैं, जिसमें एक बड़ा स्नानागार है, उसके आसपास में छोटे मोटे कमरे भी हैं और कुछ छोटे छोटे कुएँ भी मिले हैं, जो कि ये बताते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था कैसी थी, लोगों के लिए नहाने के लिए, पूजा स्थल के लिए क्या व्यवस्थाएं थी। हवन कुंड छोटे छोटे से मिले हैं, जहाँ पूजा पाठ का धार्मिक स्थल माना गया है उसको। अगला पांचवा देख लेते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था, तो वो था हड़प्पा में या कालीबंगन में या लोथल में या चंद्रौर में। तो इसमें हम बात करें बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह जहाँ पर हमारे डॉकयार्ड भी बोल देते हैं हम उसे इंग्लिश में, जिनमें जहाँ पर बहुत सी नाव हमारे आते हैं, नाव आके खड़ी होती है, शिप होते हैं, हमारे बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र वहाँ पे आते हैं, हमारे दूसरे देशों से, दूसरे शहरों से, इनसे अगर हमारे देश में कुछ आता है तो वहीं से आता है, जो कि पानी के जल मार्ग के माध्यम से आता है। तो उस समय ये केंद्र लोथल था, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा सही। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियों में किस देवी की पूजा की जाती थी, तो उस समय इसमें पहला ऑप्शन है दुर्गा, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है मातृ देवी और चौथा है लक्ष्मी। तो इसमें ऑप्शन सी आपका मातृ देवी होगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था, तो उसमें जो प्रमुख धातु था उसमें था तांबा, लोहा, सोना, चांदी। इसमें से जो ऑप्शन है वो ए सही है, तांबा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त लिपि कौन सी थी, तो पहला है भ्रामरी लिपि, दूसरा है अरामाइक और तीसरा है चित्रात्मक और चौथा है देवनागरी। तो इसमें जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, क्योंकि यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। आपने देखा होगा कि इसमें अधिकतर कोई गाय के भैंस के या फिर या कुछ ऐसे लाइन लाइन वाला ऐसे भी बना भी हुआ है कि इसमें लाइन लाइन से कुछ मछलियों के चित्र भी हैं, जो कि अलग अलग दिखने में हैं, वो भी हमें दिखते हैं इसमें। अगला वाला क्वेश्चन है इसमें कि कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित था, तो पहला ऑप्शन है गंगा के, दूसरा यमुना के, तीसरा घग्गर हाकरा और चौथा है नर्मदा। तो ये कालीबंगन स्थित था घग्गर हाकरा के, आपका ऑप्शन सी सही है। 10वां है, हड़प्पा सभ्यता में कपास का प्रमाण किस स्थल से मिलता है, तो कपास का स्थल या कपास की चीज़ें आपको यानी उसके छोटे छोटे रेशे भी अगर मिलते हैं तो कहाँ से मिलते हैं, तो ऑप्शन है इसमें कालीबंगन, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल
और चौथा है हड़प्पा। तो इसमें जो छोटे छोटे कपास के जो कण मिलते हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसका ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय है वो हम सभी को पता है कि उसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण एक था कि उस समय सभी कृषि ज़्यादा करते थे। कृषि में ही उनका जो अनाज उगाना या खेती बाड़ी करना, फार्मिंग करना, ये सभी उसमें ही आता था। तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता में आता था। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है हड़प्पा के लोगों ने किस नगर की हड्डियों का सबसे अधिक सॉरी हड़प्पा के लोगों ने किस जानवर की हड्डियों का सबसे अधिक उपयोग किया। तो इसमें है कि ए ऑप्शन बैल, बी गाय, सी भेड़ और डी हाथी। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया बैल के। तो आगे है कि सिंधु सभ्यता में घरों का मुख्य निर्माण किससे किया जाता था। तो इसमें ए लकड़ी, बी पत्थर, सी पक्की ईंटें, डी मिट्टी। तो इसमें मिट्टी की ईंटें अधिकतर बनी हुई हैं। वहाँ ईंटें ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर के नाम में भी ईंटें हैं कि भाई ईंटें बनी हुई थी। ईंटें देखिए, जो ईंटें थी ना, ये ईंटों के बारे में बता दूँ तो ईंटें जो इसमें 4:2 का रेशो चलता था, 4:2 ऐसा कुछ रेशे। तो इसमें रेशे, इनमें रेशे अलग अलग रेशे ज़्यादातर ऐसे माने गए हैं। पूरी सभ्यता में इस तरह के रेशे थे और ये ईंटें इतनी मजबूत थी कि अभी तक टिकी हुई हैं ऐसी ईंटें। और फिर आगे है मोहनजोदड़ो में मिली नृत्य करती लड़की किस मूर्ति, किस धातु की बनी हुई है। तो ये बनी हुई है। ऑप्शन ए तांबा, बी कांसा, सी सोना, डी चांदी। तो ये बनी हुई है कांसा की, ये कांसा की बनी हुई है। इसमें अगला है सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु सर्वाधिक पूजनीय था, यानी कि किसकी अधिकतर पूजा की जाती थी। तो वहाँ पर बैल सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। वो बैल भी आपको दिख रहा होगा, कुबड़ वाला बैल था। ये कुबड़ निकली हुई थी, वो बैल की ज़्यादा देर तक पूजा होती थी क्योंकि वो हमें अधिकतर उसके छाप बहुत जगहों पे मिलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ उसके पूजा स्थल था वो। जैसे कि अभी के समय में अगर मैं कहूँ कि हमारे देश में भी कई देवी देवताओं की फ़ोटो को चांदी के सिक्कों पर इन पर लगाया जाता है। जैसे लक्ष्मी की अधिकतर हमारे सिक्कों पर फ़ोटो लक्ष्मी माता की फ़ोटो चांदी के सिक्कों में इनमें दिखती है हमें। तो इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा वहाँ पे कि भैया इसको पूछते होंगे अधिकतर। तो आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोग किस अनाज का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है गेहूं और जौ, बी चावल, सी मक्का, डी बाजरा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, गेहूं और जौ। अगला है 17वां, सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा था। तो इसमें ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी मेहरगढ़ और डी कालीबंगन। ये सबसे पुराना स्थल, यानी सबसे पुराना स्थल कह सकते हैं, यानी ऐसा माना गया कि भाई सबसे पुराना यही था। तो मेहरगढ़ है। अगर आप कहोगे कि सर इसमें तो ऑप्शन हड़प्पा होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहले तो वही मिला था, सबसे पुराना भी यही होगा। नहीं, देखिए मिला पहले हड़प्पा था, परंतु अगर मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं कि वो पुराना माना गया, कि इन सभ्यताओं से थोड़ा ज़्यादा और पुराना था। उसमें उसमें हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा पुराना माना गया, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें मिली, उनके सामान वगैरह मिले, तो वो इनसे ज़्यादा पुराना माना गया। इनसे ज़्यादा पुराने लोग होंगे वहाँ पे। पुराने लोग मतलब कि वहाँ पे सामान जो मिले हैं, वहाँ के वास्तुकला हो गया, वहाँ का मंदिर बनाना या वहाँ की इमारतें, ईंटें वगैरह सब थे, वो थोड़ा पुराने और ज़्यादा पुराने हैं। इससे ज़्यादा कार्बन डेटिंग के हिसाब से दिखाया गया, तो वो इससे ज़्यादा पुराने थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन व्यापार, दूसरा कृषि, तीसरा पशुपालन, डी शिकार। इसमें ये अधिकतर सारे ऑप्शन आपके सही हैं वैसे तो, कि भाई सारे ऑप्शनों में ही आपका व्यापारिक केंद्र में था ये, कि भाई व्यापारी बहुत ज़रूरी था, कृषि भी ज़रूरी थी, पशुपालन भी, शिकार भी। इन तीनों के ये चारों के चारों पे डिपेंडेंट थे, पर अधिकतर देखा जाए तो वो कृषि पर डिपेंडेंट थे। सी आपका बी सही रहेगा इसमें, क्योंकि उस समय जो सभ्यता थी ये कृषि पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता का पतन किस काल में हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन, इसमें ऑप्शन है 2000 ईसा पूर्व, बी है 1500 ईसा पूर्व, सी है 1000 ईसा पूर्व और डी है 500 ईसा पूर्व। तो इसमें ऑप्शन आपका डी 1500 ईसा पूर्व बिल्कुल सही होगा। ये वैसे ये लगभग में है कि इसमें ऐसा माना गया कि इस समय इसका पतन हो चुका होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसके बाद में की दूसरी सभ्यताओं के हमें दूसरे काल के बाद, इसके बाद के जो हमें समय है उसमें कुछ नहीं मिला हमें ऐसा, तो बता सकते हैं कि जैसे इसमें ख़त्म हो गया होगा अधिकतर सभी। तो अगला है 20वां कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी।
तो इसमें प्रमुख नदी की बात की जाए तो ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी यमुना, डी नर्मदा। तो अगला है इसमें जो डी ऑप्शन है आपका सही है, सिंधु नदी, क्योंकि इस सभ्यता का नाम ही सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें सबसे जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी और सिंधु नदी के आसपास में ही ये सभ्यता पनपी थी। हर सभ्यता की बात करूं तो हर सभ्यता किसी न किसी नदी के आसपास ही पनपते हैं, जो भी सभ्यता हो। अभी मैं वर्तमान में देखें तो वर्तमान में अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली भी एक सभ्यता है, एक तरह से एक शहर है जहाँ पर ये जो सभ्यता है इसमें बात करें तो ये भी एक यमुना नदी के आसपास में है। और ऐसे ही अगर मैं दूसरे और राज्यों की बात करूँ तो वो भी नदियों के पास में है। ऐसे ही हर सभ्यता कोई ना कोई नदी के पास में ही पनपती है, ऐसे ही ये भी पनपी थी। अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में कमेंट में ज़रूर बता के जाएँ। और आपको अगर इस और सब्जेक्ट्स की भी वीडियो चाहिए हो या फिर हिस्ट्री से संबंधित और भी कोई प्रश्न हो, आपके इतिहास से संबंधित कोई भी सब चैप्टर हो आपका, तो कमेंट में नाम डालें। अगर हमारा समय रहा तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।